जय सिया राम दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपको एक ऐसी नगरी में जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राचीन और पवित्र शहर है जो भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। ये सरयू नदी के तट पर बसा है और हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत था और यह प्राचीन कोसल राज्य की राजधानी थी। अयोध्या पहुंचने के लिए आप तीनों तरीकों से आ सकते हैं। अयोध्या सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आप निजी या सरकारी बसों से यहां पहुंच सकते हैं। अयोध्या में रेलवे स्टेशन है और आप ट्रेन द्वारा भी यहां आ सकते हैं। अयोध्या में एक हवाई अड्डा भी है जो इसे हवाई मार्ग से भी सुलभ बनाता है। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट में स्थित अयोध्या का सर्वप्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। शहर की सड़कों का आनंद लेते हुए आप आ जाएं हनुमानगढ़ी। नगर के केंद्र में स्थित इस मंदिर में 76 कदमों की चाल से पहुंचा जा सकता है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक के रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे की एक कथा प्रचलित है। सुल्तान मंसूर अली अवध का नवाब था। एक बार उसका एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्राण बचने के आसार नहीं रहे। रात्रि की कालिमा गहराने के साथ ही उसकी नाड़ी उखड़ने लगी तो सुल्तान ने थक हार कर संकटमोचक हनुमान जी के चरणों में माथा रख दिया। हनुमान ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान किया और सुल्तान के पुत्र की धड़कनें पुनः प्रारंभ हो गई। अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा होने पर अवध के नवाब मंसूर अली ने बजरंगबली के चरणों में माथा टेक दिया, जिसके बाद नवाब ने हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। हनुमान जी के दर्शन कर आप बाहर आ जाएं और अयोध्या की सड़कों पर बनी दुकानों का आनंद लेते हुए आगे बढ़े। यहाँ आपको सभी प्रकार की सामग्री मिल जाएगी, जैसे पुस्तकें, वेद पुराण, पूजा की सामग्री, बच्चों के खेलने के खिलौने, मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद इत्यादि बहुत सामान मिल जाता है। और रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर विग्रह और मूर्ति मिल जाएगी, जैसे माता रानी की झांकियाँ, राम जी की झांकी, हनुमान जी की मूर्ति और झांकी और बहुत प्रकार की अलग अलग झांकियाँ मिल जाती हैं। और इन सब का आनंद लेते हुए आप आगे बढ़ते जाए। गलियों का आनंद लेते हुए आप धीरे धीरे आ जाएं राम जन्मभूमि मंदिर के पास में बने अमावा राम मंदिर पर। यहाँ आप दर्शन जरूर करें। अमावा राम मंदिर राम जन्मभूमि के पास स्थित है और आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। राम रसोई इस मंदिर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ आने वाले हर भक्त को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हिंदू धर्म में लोगों को प्रसाद के रूप में भोजन कराना एक पवित्र कार्य माना जाता है और राम रसोई में लोग ऐसा करते समय उसी मूल्य को अपनाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1919 ई में अमावा की रानी ने करवाया था।
इस मंदिर में भगवान राम की बचपन की मूर्ति स्थापित की गई है। भगवान राम की पूजा करने वाला यह मंदिर, जो भगवान विष्णु का अवतार है, अपने पवित्र वातावरण और ऐतिहासिक महत्व के कारण तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। अमावा राम मंदिर की पारंपरिक वास्तुकला में सुंदर नक्काशी और प्रार्थना और ध्यान के लिए शांत वातावरण शामिल है। मंदिर की दीवारें और अंदरूनी भाग मूर्तियों और सजावट से खूबसूरती से सजे हुए हैं। ये कलात्मक तत्व रामायण के दृश्यों, विभिन्न देवताओं और पुष्प पैटर्न को चित्रित करके कलाकारों के कौशल और जुनून को प्रदर्शित करते हैं। अमावा राम मंदिर का ये भव्य प्रवेश द्वार, जो अक्सर जटिल अलंकरण और सुंदर मेहराबों से सुसज्जित है, आगंतुकों और भक्तों का स्वागत करता है। इस तरह से यह राजसी मंदिर एक आश्चर्यजनक यात्रा की शुरुआत करता है। मंदिर के अंदर भगवान राम की मूर्ति स्थापित है, जो शांति, आंतरिक शांति और पवित्रता का माहौल बनाती है। आसपास की धूप की सुगंध और तेल के दियों की हल्की रोशनी इसे आगंतुकों के लिए एक अलौकिक अनुभव बनाती है। मंदिर का आकर्षण इसके अतीत की समृद्धि से और भी बढ़ जाता है, जिसे इसके हर पत्थर या मूर्ति में देखा जा सकता है। इस मंदिर में एक चिरकालिक भावना है जो लोगों की रुचि और जिज्ञासा को अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आकर्षित करती है। राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए आपको सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का समय मिलेगा। मंदिर में प्रवेश के लिए आपको मुख्य प्रवेश द्वार से 200 मीटर की दूरी तय करनी होगी, जहां वृद्धों और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर में प्रवेश करेंगे और फिर 5 मंडप पार करके गर्भगृह तक पहुंचेंगे, जहां 30 फीट की दूरी से आप रामलला के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ पर लॉकर की सुविधा दी गई है, जिसमें आप अपने बैग, मोबाइल और बहुत से सामान रख सकते हैं। दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, मंगला आरती सुबह 4 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे, संध्या आरती शाम 7 बजे, शयन आरती रात 10 बजे। मंदिर में प्रवेश मुख्य प्रवेश द्वार से 200 मीटर की दूरी पर, वृद्धों और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा। सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर 5 मंडप पार करके गर्भगृह तक,
30 फीट की दूरी से रामलला के दर्शन। दशरथ भवन अयोध्या के ठीक बीच में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान राम के पिता राजा के मूल महल के समान ही बनाया गया था। भगवान राम और उनके भाई बहनों ने अपना बचपन और किशोरावस्था इसी क्षेत्र में बिताई थी। भवन में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों वाला एक मंदिर है। मंदिर में एक बड़े और रंगीन प्रवेश द्वार से पहुंचा जा सकता है। जब आप मंदिर में जाएंगे तो आप धार्मिक उत्साह में डूब जाएंगे। अयोध्या में स्थित दशरथ महल को बड़ा स्थान और बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ ने कुछ समय तक अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ श्री राम ने अपने 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ अपने बचपन के साल बिताए थे। वर्तमान महल में भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण का मंदिर है। ये वही संरचना नहीं है जो हजारों साल पहले त्रेता युग में खड़ी थी। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इसे पहले के महल की जगह पर फिर से बनाया गया था। आकर्षक चित्रों के साथ एक बड़ा, चमकीले रंग का प्रवेश द्वार मेहमानों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान राम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दृढ़ता से स्थापित हो जाएगी। इतने सारे अनुयायियों के राम राम का जाप या चिल्लाने के साथ ये समझ में आता है कि कोई भी उनके साथ शामिल होना चाहेगा। भगवा वस्त्र पहने साधु और संत पवित्र स्थान के अंदर भगवान राम का नाम लेते या राम के सम्मान में भजन गाते नजर आएंगे। तुलसीदास या ऋषि वाल्मीकि की महाकाव्य रामायण को कुछ लोग पढ़ते होंगे। संगीतकारों को एक ही समय में नाचते और गाते देखना असामान्य नहीं है। भले ही आप ईश्वर में विश्वास न करते हों, लेकिन धार्मिक माहौल आपको विनम्रतापूर्वक राम का नाम जपने के लिए प्रेरित कर सकता है, भले ही आप धार्मिक न हों। भगवान राम के सामने खड़े होकर मैंने यही देखा। महर्षि वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कई ऐसे प्रसंग हैं जो मानव मात्र के हृदय को भाव विभोर करने का काम करना है। ऐसा ही एक प्रसंग है भरत मिलाप। इस प्रसंग को पढ़ने, सुनने या देखने के बाद किसी का भी मन करुणा से भर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भरत मिलाप के नाम से एक मंदिर भी स्थित है। रामायण के अनुसार जब राम जी वनवास को चले गए, तब उनके भाई भरत उन्हें मानने के लिए चित्रकूट आए और उनसे वापस अयोध्या चलने के लिए कहने लगे। दोनों भाइयों का यह मिलन इतना भावपूर्ण था कि भाई भाई के आपस का प्रेम देखकर यहाँ के पत्थर भी पिघल गए और चट्टानों के भी आंसू आने लगे। यहाँ राम जी और भरत जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। मंदिरों की नगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के ठीक सामने एक बेहद विशाल महलनुमा ढांचा है। ये है राजद्वार मंदिर। ये श्री रामचंद्र जी के महल का मुख्य द्वार है। इस मंदिर की ऊंचाई इतनी है कि यहाँ से पूरी अयोध्या देखी जा सकती है। इसी मंदिर के सामने हनुमानगढ़ी है, जहाँ विराजमान हनुमान जी रामलला के राजद्वार की रक्षा करते हैं। राजद्वार का शाब्दिक अर्थ है राज में प्रवेश या प्रवेश द्वार होता है। मान्यता है कि राजद्वार मंदिर का मौजूदा ढांचा तकरीबन 900 साल पुराना है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण पूर्व अयोध्या नरेश राजा मान सिंह ने करवाया था। उनका परिवार आज भी मंदिर की देखभाल और रखरखाव के साथ साथ प्रबंधन का काम करता है।
अयोध्या में सरयू नदी का विशेष महत्व है। यह नदी शहर के उत्तर दिशा में बहती है और इसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। सरयू नदी को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से जोड़कर देखा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। सरयू नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसमें स्नान करना शुभ माना जाता है। सरयू नदी को भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या से जोड़ा जाता है और यह नदी राम की लीलाओं और अयोध्या के इतिहास से जुड़ी है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कई घाट बने हुए हैं, जिनमें गुप्तार घाट, नया घाट, लक्ष्मण घाट और राम घाट प्रमुख हैं। राम की नगरी में बहने वाली सरयू नदी का काफी पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस नदी में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा है और इसमें डूबकर कोई भी व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है। नागेश्वर नाथ मंदिर। शिव भगवान को समर्पित यह मंदिर राम की पैड़ी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। कहा जाता है कि एक बार सरयू में स्नान करते समय कुश ने अपना बाजूबंद खो दिया था, जो एक नाग कन्या द्वारा वापस किया गया। नाग कन्या कुश पर मोहित हो गई। चूंकि वह शिव भक्त थी, अतः कुश ने इस मंदिर का निर्माण उस नाग कन्या के लिए करवाया था। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य के शासन काल तक अच्छी स्थिति में था। 1750 में इसका जीर्णोद्धार नवाब सफदरजंग के मंत्री नवल राय द्वारा कराया गया था। शिवरात्रि का पर्व इस मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ शिव बारात का भी बड़ा महात्म्य है। शिवरात्रि के पर्व में यहाँ लाखों की संख्या में दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। अयोध्या में आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पुण्य स्मृति में लता मंगेशकर चौक का अनावरण हुआ। लता जी का जुड़ाव उस शहर से प्रतीक रूप में हो सका, जिसके प्रति और अपने आराध्य के लिए उनके मन में गहरी श्रद्धा थी। लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा लगाई गई है, जिसका वजन 14 टन है। लता मंगेशकर चौक अयोध्या में स्थित है और यहाँ हनुमान जी की एक मूर्ति भी है। ये चौक गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में बनाया गया है और इसके बीच में 40 फीट लंबी वीणा भी स्थापित है। आज हम आपको अयोध्या के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर प्रभु राम की पूजा अर्चना दिन रात एक दामाद के रूप में की जाती है। आइए जानते हैं प्रभु राम और माता सीता के इस मंदिर के बारे में। ये जगह है जानकी महल मंदिर। जैसे दामाद के साथ ससुराल में हंसी मजाक होता है, उल्हाना दी जाती है और आगत सत्कार भी खूब होता है, ठीक वैसी ही परंपरा यहाँ भी है। जानकी महल मंदिर में रोजाना होने वाले भोग समारोह के दौरान हंसी मजाक के साथ ताने देने वाले गीत गाए जाते हैं और गाने के रूप में गालियां भी गाई जाती हैं। जानकी महल अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। इस महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में किया गया था। महल का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। महल में माता सीता और भगवान राम की एक विशाल मूर्ति स्थापित है और मूर्ति संगमरमर की बनी हुई है। महल परिसर में एक बगीचा भी है, जो बहुत सुंदर है। अयोध्या में स्थित जानकी महल मंदिर का संबंध नेपाल के शाही परिवार से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर की जमीन को साल 1942 में मोहन लाल केजरीवाल द्वारा खरीदा गया था। जमीन को खरीदने के बाद इसे अयोध्या में देवी जानकी के पैतृक घर का रूप दे दिया। मान्यता है कि माता जानकी का जन्म मिथिला में हुआ था, जो इस समय नेपाल में मौजूद है। इसी वजह से यहाँ पर दिन रात प्रभु राम की सेवा एक दामाद के रूप में की जाती है।
मान्यता है कि भगवान राम और माता सीता का विवाह हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह में हुआ था, इसलिए हर साल पौष मास में जानकी महल में कई भव्य कार्यक्रम किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। कनक भवन शाब्दिक अर्थ स्वर्ण महल। राम जन्मभूमि अयोध्या में एक मंदिर है जो रामकोट के उत्तर पूर्व में है। राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित यह मंदिर अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और देवी सीता को ये भवन उपहार स्वरूप दिया था तथा यह उनका व्यक्तिगत महल था। पहले राजा विक्रमादित्य एवं बाद में भानु कुंवारी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ मूर्तियों के 3 जोड़े हैं और तीनों ही राम और सीता की हैं। सबसे बड़ी मूर्ति महारानी वृषभानु कुंवरी ने स्थापित की थी। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के पुनर्निर्माण और स्थापना के पीछे मुख्य व्यक्ति वही थी। राजा विक्रमादित्य द्वारा इस जोड़े के दाईं ओर कुछ कम ऊंचाई की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति को उन्होंने तब सुरक्षित रखा था जब इस प्राचीन मंदिर पर हमला हुआ था। कहा जाता है कि तीसरी और सबसे छोटी जोड़ी श्री कृष्ण ने एक महिला भक्त को उपहार में दी थी जो इस स्थान पर राम की पूजा कर रही थी। मंदिर को एक विशाल महल के रूप में डिजाइन किया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला राजस्थान और बुंदेलखंड के महलों से मिलती जुलती है। इसका इतिहास मूल रूप से त्रेता युग में जाता है, जब इसे राम की सौतेली मां कैकेयी ने अपनी पत्नी सीता को विवाह के उपहार के रूप में दिया था। समय के साथ ये जीर्ण शीर्ण हो गया और यहाँ तक कि पूरी तरह से नष्ट हो गया। अपने पूरे इतिहास में इसे कई बार पुनर्निर्मित किया गया है। पहला पुनर्निर्माण राम के पुत्र कुश ने द्वापर युग के शुरुआती काल में किया था। इसके बाद द्वापर युग के मध्य में राजा ऋषभदेव तीर्थंकर द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था और माना जाता है कि श्री कृष्ण ने भी पूर्व कलयुग काल लगभग 614 BC में इस प्राचीन स्थान का दौरा किया था। इसी के साथ वीडियो पूर्ण होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं और नई जगह और नए वीडियो और नए अंदाज के साथ।